चलो आज से नया फिज़िक्स का चैप्टर, तीसरा फिज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ये कह सकते हो कि 10th क्लास में सबसे टिपिकल चैप्टर बोलते हैं बच्चे, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर इसके न्यूमेरिकल्स आपसे बनने लगे ना तो बहुत आसान चैप्टर है, लाइट से भी आसान चैप्टर है। टोटल 4 चैप्टर हैं। ठीक है, लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये दोनों कनेक्टेड चैप्टर थे क्योंकि लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं दोनों में। लाइट जहाँ पर बड़ा चैप्टर था और दूसरा वाला बहुत छोटा था, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। तुम इसमें थ्योरी भी पढ़ोगे और न्यूमेरिकल्स भी पढ़ोगे। लाइट में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट था, है ना, इसमें दोनों इक्वल होंगे थोड़े बहुत। और इसके बाद एक आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर तुमसे इलेक्ट्रिसिटी बन गया तो वो भी आराम से बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम सिंपली भाषा में बोलते हैं बिजली, है ना, बिजली ये जो चल रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों में श्योर होना पड़ेगा, कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी और करंट ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। समझ आ गया? इस चैप्टर में ये चीज़ क्लियर होगी अपने। इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ होती है, करंट अलग चीज़ होती है। ठीक है, करंट वो है जो बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, गिर रही है, नहीं, उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ठीक है ना, अपन कह सकते हैं ये वो पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं, चार्जेस को पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें तुम लोग सुनते हो अपनी डेली लाइफ में, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। करंट भी इसके अंदर आता है। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में शुरू करेंगे वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है? कई बार तुमने दिन में 10 बार बोलते होगे फ़ोन चार्ज करना है या फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। ठीक है ना, और जब हम केमिस्ट्री में होते हैं तब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। चाहे हम अपना 9th क्लास ले लें, चाहे फर्स्ट चैप्टर ले लें, उसमें भी हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। तो वही हम समझेंगे यहाँ पर कि चार्ज आखिर होता क्या है। हम कब बोलते हैं किसी भी चीज़ में चार्ज है? तो बहुत सिंपल सा हम डेफिनेशन देखें, चार्ज एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हम अगर बोलते हैं किसी चीज़ के ऊपर चार्ज है तो हम ना उसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। कैसी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, मैं कह रहा हूँ ये पेन चार्ज्ड है, यानी इस पेन के ऊपर क्या है, कोई चार्ज। अब वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हम बोलना क्या चाह रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि इस पेन के ऊपर चार्ज है? हम बोलना चाह रहे हैं इस पेन के ऊपर क्या हो गई है, क्या आ गई है, एक प्रॉपर्टी जो कि एसोसिएटेड होती है किसी भी मैटर से। मैटर की बात करें तो पेन एक मैटर है, एयर भी मैटर होती है, पानी भी मैटर होता है, यानी ये सारी चीज़ें चार्ज हो सकती हैं। लेकिन उनके चार्ज होने का मतलब क्या है कि जब उनमें चार्ज आता है तो उनमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे वो एक्सपीरियंस करती हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को, यानी वो कुछ एक्सपीरियंस करने लगते हैं। मान लो इस पर्टिकुलर पेन में चार्ज आ गया, इसमें मान लो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक और पेन है इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया? यानी इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिससे इन दोनों में हमें डिसबैलेंस या इम्बैलेंस दिखने लगा। हम कह सकते हैं दोनों अनलाइक हो गए या डिफरेंट हो गए एक दूसरे से, और ये लोग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो है वो महसूस करना शुरू कर देंगे क्योंकि इनमें 2 चार्ज आ जाएंगे। हो सकता है चिंगारी जल जाए। समझ आ गया? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सेम होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि किसी चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चलने से या चार्ज आ जाने से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। लेकिन इस चैप्टर में हमें मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पढ़ना। कौन सा इफेक्ट पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कुल मिला के। ठीक है, अब हम चार्ज की बात करें तो चार्ज को डिनोट करते हैं हम किस अल्फ़ाबेट से? Q। कैपिटल Q भी हो सकता है और स्मॉल q भी हो सकता है। यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है? कोलाम। हम बोलते हैं इस चीज़ में इतने कोलाम का चार्ज होता है। समझ आ गया? कोलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसका यूनिट का नाम पड़ा है। एक और यूनिट है माइक्रो कोलाम। जब भी तुम किसी चीज़ में माइक्रो वर्ड लगा देते हो ना तो उसकी एक्चुअल का वो कितने टाइम्स हो जाता है? -6 टाइम्स। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कोलाम तो माइक्रो कोलाम कितना हो गया? 10⁻⁻6 कोलाम। जैसे मैं बोल रहा हूँ किलो ग्राम्स। ठीक है ना, किलोग्राम्स का मतलब ये नहीं होता कि वो अपन बोल देते ना भैया 1 किलो आलू दे दो। ठीक है ना, तो किलो का मतलब वो नहीं होता जो अपन समझते हैं। 1 किलो कुछ नहीं होता, किलो का मतलब 1000 होता है।
अब वो तुम किलो लीटर भी बोल सकते हो, वो तुम किलो कोलाम भी बोल सकते हो, एक्चुअल क्या है वहाँ पर ग्राम, ठीक है ना, ग्राम। तो जब हम बोलते हैं ग्राम्स तो किलोग्राम्स होता है 1000 ग्राम। अगर मैं बोलूँ माइक्रोग्राम तो वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶ ग्राम, माइक्रोग्राम। समझ में आ गया ना। जैसे हम बोलते हैं मीटर, मीटर, ठीक है ना। तो 1000 मीटर को बोलने के लिए हमें क्या बोलना पड़ता है, किलोमीटर। 1000, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है। और अगर मुझे बोलना है 10⁻⁻⁶ मीटर तो उसको मैं क्या बोलूँगा, माइक्रोमीटर। समझ आ गया ना। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, तो हमने बहुत पहले पढ़ा होगा नर्सरी में। पॉजिटिव चार्ज किससे होता है, प्रोटॉन से, और नेगेटिव चार्ज किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से। 9th क्लास में हमने पढ़ा, नर्सरी में नहीं। नाउ अब एक पॉइंट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एनसीईआरटी में दिया है। क्वांटाइजेशन का मतलब हम क्या अपने चार्ज को किसी क्वांटिटी में रख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमें इतना ही चार्ज बेसिक स्टैंडर्ड लेना है, या इतने ही चार्ज से हमें किसी भी चीज़ को आंकना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहता हूँ कि किलोग्राम है, या मैं बोल रहा हूँ कि ये कितने किलोग्राम का होता है ना। तो अपन को इसको नापने के लिए या तो अपन किसी वेइंग मशीन में रख दें तो अपन को पता चल जाएगा ये कितने किलोग्राम का है, ये कितने ग्राम का है। लेकिन एक तराजू भी होता है ना, अपन उसमें 1 किलो का कुछ रख दें और एक तरफ ये रख दें तो अपन को पता चल जाएगा ये 1 किलो से कम है या ज़्यादा है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही हम क्वांटाइजेशन करते हैं चार्ज का। हम सबसे छोटी यूनिट लेते हैं चार्ज की, या सबसे छोटी वैल्यू। सबसे कम चार्ज इस दुनिया में किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, राइट। कैसा चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलॉम। इससे कम चार्ज इस पूरे यूनिवर्स में किसी का भी नहीं होता, ठीक है। इतना कम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। एक बार फिर से, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलॉम, इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें कोई भी चार्ज निकालना हो ना तो तुम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यूज़ करके निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर डस्टर में कितना चार्ज है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए, इसका चार्ज निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास हो रहे हैं। सिंपल, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे उससे मैं इसका चार्ज निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रॉन का क्या पता है, चार्ज। समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ में 10 कोलॉम्ब का चार्ज है, 10 कोलॉम्ब का चार्ज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके अगर 10 वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, या फिर इस चार्ज का मतलब क्या है। कुल मिला के ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का चार्ज पता करना है तो तुम अगर उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लो तो तुम्हें आसानी से उसका चार्ज पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, फिक्स। फॉर्मूला क्या है उसका, चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं कह रहा हूँ एक तार है, मान लो यही तार है, इस माइक की तार है, इसमें इतने कोलॉम्ब का चार्ज बह रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 1 कोलॉम्ब का चार्ज बह रहा है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें, 1 कोलॉम्ब का चार्ज मतलब क्या होता है। तो यही क्वेश्चन आया कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कोलॉम्ब चार्ज। 1 कोलॉम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, 1 कोलॉम्ब चार्ज का मतलब होता है Q इज इक्वल्स टू कितना कोलॉम्ब ले रहे हैं अपन, 1 कोलॉम्ब। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलॉम्ब। क्या फाइंड करना है हमें, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल्स टू एन, Q आ गया 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। n इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ नीचे आ गया, ठीक है। मैंने ये पॉइंट हटाया तो 1 0 लग गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मैंने ये पॉइंट हटाया तो 1 0 लग गया। फिर मैंने इसको ऊपर ले गया तो 10⁻⁹ हो गया, -19 से कितना हो गया 19, और मैंने 1 0 और उधार ले लिया 19 से, तो वो कितना हो गया अब
18। इसमें 10 था तो एक जीरो और उधार ले लिया तो कितना हो गया 100, तो 100/16 आ गया। 100/16 को डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। यानी एक कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया। ऐसे हम किसी भी चार्ज का क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन यानी क्वांटिटी निकाल ली हमने नंबर निकाल लिया किसी चीज़ का। किसका नंबर निकाला हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया। तो चार्ज को समझने के लिए, चार्ज को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमने उसको क्वांटाइज कर दिया, यानी हमने उसको किसी नंबर में ला दिया, किसी चीज़ की वैल्यू से जोड़ दिया। तो हमने किसकी वैल्यू से जोड़ दिया, किसके नंबर से जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन के नंबर से। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कौन से फॉर्मूला से, Q = Ne। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जिसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। क्लियर हुआ ना, आगे बढ़। क्या नहीं, पूरे चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, ये पहला फॉर्मूला है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, लाइट चैप्टर हो गया अपना, उसमें एक मिरर फार्मूला था, लेंस फार्मूला था, दोनों के मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था, पावर का फार्मूला था, लिख लेना अलग से कहीं पर। एक उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फार्मूला था, है ना, ये लिख लेना। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अलग से लिख लोगे तो न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो हर फार्मूला को लिख लेना। ये हमारा पहला फार्मूला है, Q = Ne, चाहे तो नंबर डाल दो, नंबर 1। ठीक है, पहला फार्मूला है। ऐसे करते करते सारे फार्मूलाज हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बाद जो अगला पार्ट आता है हमारा इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बारे में भी रोज़ सुनते हो, ठीक है ना। चार्ज के बारे में भले ही उतना ना बोलो, लेकिन करंट हम बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है ना। करंट हम बोलते हैं कि तारों में दौड़ता है। इसका मतलब क्या है, हम क्या बोलते हैं कि करंट दौड़ रहा है। हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज को हमने क्वांटाइज कर दिया, किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। याद रखो ये चीज़, मैं बहुत सिंपल शब्द में बता रहा हूँ। ये चीज़ें ना बहुत कठिन है समझने के लिए, लेकिन मैं सिंपल शब्द में बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस चौक में चार्ज है, लेकिन मैं नहीं अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि चार्ज है तो क्या है। लेकिन मैं ये कहूँगा ना, इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो तुम समझ जाओगे कि इसमें कौन सा चार्ज होगा पहले, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ कि इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम उसका चार्ज भी निकाल लोगे। समझ आ गया। तो चार्ज को हमने क्वांटाइज कर दिया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट को हम कैसे जोड़ते हैं। इस चैप्टर में ना ऐसे ही होगा, एक चीज़ पढ़ोगे, दूसरी चीज़ उसी से कनेक्टेड होगी। हमने चार्ज पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक करंट उससे ही कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक करंट को हम सीधी भाषा, साफ भाषा में बोलते हैं चार्ज इन मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का चलना। तो इलेक्ट्रिक करंट जब चल रहा है, हम बोल रहे हैं करंट बह रहा है किसी तार में, तो एक्चुअली में क्या बह रहा है, उसमें चार्ज बह रहा है, चार्ज चल रहा है। मोस्ट प्रिसाइजली बोलूँ तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। इसलिए मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया कि जब मैं कहता हूँ कि कुछ चल रहा है तारों में, तो क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। पहले क्या चल रहा है, चार्ज, और चार्ज चल रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब चार्ज इन मोशन का मतलब है चार्ज। अब जब हम मोशन की बात करते हैं तो एक चीज़ आ जाती है उसमें, टाइम। किसी भी चीज़ को चलने में टाइम लगता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की सीधी भाषा या सीधी लैंग्वेज में डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और मैंने तुमको कई बार बताया है पिछले साल भी कि रेट का मतलब क्या हो जाता है, टाइम। टाइम, या फिर मैं और अच्छे से बोलूँ तो पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि किसी भी तार में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनाऊं तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कितने कोलॉम्ब का चार्ज कितने सेकंड में फ्लो हो गया। समझ में आ गया। या कितने कोलॉम्ब का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो गया, उससे अपन करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि डिफाइन करो 1 एम्पियर करंट, चलो मैं एम्पियर पहले बता दूं, ठीक है, क्या होता है।
इसी फॉर्मूले से अगर अपन देखें, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। चार्ज को हमने देख लिया पिछले पार्ट में किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, और टाइम को टी से। समझ में आ गया? तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये तुम्हारे चैप्टर का कौन से नंबर का फॉर्मूला है? दूसरे नंबर का। ठीक है, पहले चार्ज का फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। करंट को हम डिनोट किससे करते हैं? I से, और उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है ना, करंट की यूनिट कितनी होती है? एम्पियर। इतने एम्पियर का करंट इसमें बह रहा है। समझ में आ गया? अब मैं तुमसे बोलूँ 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो। 1 एम्पियर करंट क्या होता है? बहुत आसान है। 1 एम्पियर करंट का मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को तुम्हें 1 लाना है, तो बहुत आसान है। 1 एम्पियर करंट का मतलब है 1 कोलॉम्ब चार्ज, 1 कोलॉम्ब का चार्ज बह रहा है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। समझ में आ गया? अगर किसी तार में 1 सेकंड में 1 कोलॉम्ब का चार्ज बह रहा है तो कितना एम्पियर करंट बह रहा है उसमें? 1 एम्पियर, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अगर मैं इसको और अच्छे से बोलूँ, 1 एम्पियर करंट ये भी हो सकता है ना, 10 कोलॉम्ब का चार्ज कितने सेकंड में? 2 सेकंड में कर दूंगा तो 5 आंसर आएगा। कितने से? मैं 5 एम्पियर थोड़ी पूछ रहा हूँ, 10 सेकंड में। समझ में आ गया? फिर दोनों कट के आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 सेकंड में 1 कोलॉम्ब का चार्ज अगर किसी भी तार में बह रहा है तो वो कितना एम्पियर करंट हुआ? 1 एम्पियर करंट। समझ आई? ये भी लिख लेना बाद में। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ना अपन को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो अभी तक अपन ने पढ़ी। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। एक बल्ब है, उसके फिलामेंट ने 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर का करंट लगातार ड्रॉ किया। ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि कितना चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट दिया है, टाइम दिया है, क्या निकालना है? चार्ज। गिवन करंट कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। टाइम कितना दिया है? 10 मिनट्स। लेकिन ऐसा यूनिट टाइम की क्या होती है? मिनट होती है क्या? क्या होती है? सेकेंड्स। तो कितने सेकंड हो गए? 600 सेकेंड। क्या निकालना है? चार्ज। क्यू। I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई कितना है? 0.5। क्यू फाइंड करना है। टाइम कितना है? 600। 600 यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, तो Q इज इक्वल्स टू 600 इंटू 0.5। 0.5 यानी आधा, तो 600 का आधा कितना हो गया? 300 कोलम्ब। आंसर यहीं तक था इस क्वेश्चन का। लेकिन मैंने बढ़ाकर ये भी पूछ लिया कि अगर 300 कोलम्ब का चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बह रहे हैं? ये हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? जो हमने पहले पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में, प्रीवियस पार्ट में। Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, क्योंकि मुझे कोलॉम्ब पता है, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। यस। चार्ज कितना लिया था मैंने यहाँ पर? 300 कोलॉम्ब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलॉम्ब। तो N इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 19 नीचे आ गया, डिवाइड में आ गया। मैंने इसमें से पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 3000 हो गया। यहाँ पर मैंने इसको ऊपर ले गया तो माइनस 19 से कितना हो गया? प्लस 19 हो गया। अब मैं क्या करूँ कि इसका ये जो ज़ीरो मैंने यहाँ से लिया था इसको दे दूँ। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर कितना हो गया? 20। और यहाँ पर ये 16 है, तो 300 अपॉन 16 का आंसर क्या आया? 18.75 इंटू 10 टू द पावर 20। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अब सुनो, जब एक तार में, एक बल्ब के फिलामेंट में कितना एम्पियर करंट है? 0.5 एम्पियर करंट है। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। उसमें कितना चार्ज है? 300 कोलॉम्ब का चार्ज बह रहा है। समझ में आ गया? पर सेकंड 300 कोलॉम्ब का चार्ज बह रहा है। और अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बह रहे हैं, तो 18.75 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। समझ में आ गया? ये पूरा जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसका मैंने समराइज करके इस क्वेश्चन में बता दिया। इसको कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, एक पार्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, उसको अपन अगली क्लास में करेंगे। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ओम्स लॉ नाम की चीज़ आ जाएगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जितना समझाओ क्लियर है? ठीक।